हाय, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 11 का पार्ट 2 जो बचा हुआ था उसको कवर करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सन एज इट क्रॉसेस द स्काई ईच डेज गिव अस अ वे ऑफ टेलिंग द टाइम। जो सूर्य का प्रकाश है प्रत्येक दिन आसमान में गुजरता है और हमें समय का सही समय का ज्ञात कराता है। ठीक है, पहले ऐसे ही लोग देखते थे, सूर्य के प्रकाश को देखकर ही समय का पता लगा लेते थे कि कितना समय हो रहा है इस समय। ठीक है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ वॉचेस एंड क्लॉक्स पीपुल यूज टू सन टू टेल द टाइम्स। घड़ी के आविष्कार के पहले लोग जो है सूर्य के प्रकाश से ही समय का पता लगाते थे। They made shadow clocks or sundials that told them time on sunny days, but they were useless at night or on cloudy days. They made a shadow clock. उन्होंने एक छायादार घड़ी बनाया था जिसे सनडायल के नाम से जानते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से पता चलता था कि टाइम कितना हो रहा है। यदि रात के समय या बादल हो जाते थे तो लोग सही समय का पता नहीं कर पाते थे। द सन वर्क इज नॉट डन इवन आफ्टर इट सीम्स टू सेट और रेस्ट। द सन वर्क इज नॉट डन। जब सूर्य छिप जाता था तो लोग कार्य को बंद कर देते थे। एज वी से, जैसा कि लोग कहते हैं, हम कह रहे हैं, इट हेल्प्स टू लाइट अप द मून एंड मेक इट्स ग्लो ब्राइटली इन द डार्क स्काई एट द नाइट्स। और यह सहायता करता था कि जो चंद्रमा है वो रात के समय चमकीला होकर चमकने लगता था आकाश में। द मून इटसेल्फ हैज़ नो लाइट। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। इट सेंड्स बैक्स टू द सम्स ऑफ द लाइट्स इट्स गेट फ्रॉम द सन। और यह सूर्य से प्रकाश को लेकर क्या करता है, उसको सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके चमकता है। समटाइम्स, कुछ समय पहले, द मून्स शाइन्स ब्राइटली दैट यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। एक समय ऐसा आता है कि जब सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पूरी तरह से चमकने लगता है तो आप सभी चीज़ों को क्लियरली देख लेते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। द मून लाइट इज कोल्ड एंड सिल्वरली। जो चांदनी रात है वो ठंडी होती है। इट्स मेक द नाइट ब्यूटीफुल। और यह रात को बहुत ही सुंदर बनाती है। बट इट कैन नॉट पुट कलर्स इनटू द फ्लावर्स एंड ग्रास लाइक द गोल्डन लाइट ऑफ द सन। लेकिन यह सूर्य के प्रकाश की तरफ पौधों में रंग को नहीं दे सकती है। जैसे कि जो पत्तियां होती हैं सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्लोरोफिल से सूर्य के प्रकाश के कारण प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाती हैं, तो ये कार्य चांदनी रात से या चांद के प्रकाश से नहीं हो सकता है। वी डू नॉट ऑलवेज सी द मून एज अ बॉल। हम हमेशा चांद को एक गेंद की तरह नहीं देख सकते हैं। आप देखा होगा, कभी चांद छोटा दिखाई देता है, कभी बड़ा दिखाई देता है, कभी कटा हुआ दिखाई देता है ना। तो वही बता रहा है कि कभी हम फुटबॉल की तरह हमेशा नहीं देख सकते हैं। वी फर्स्ट सी इट एज अ थिन एज इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर द सन हैज सेट विच एज वी कॉल द न्यू मून। पहले हम लोग एक देखते हैं कि एक पतले से किनारे की तरह चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है। जैसे ही सूर्य छिपता है तो इसे हम लोग नया चंद्रमा कहते हैं। द सन लाइट्स अ पार्ट ऑफ द मून इच नाइट। जो सूर्य का प्रकाश है उसका कुछ भाग प्रत्येक दिन जो चंद्रमा है वो ले लेता है। इट्स ग्रो बिगर एंड बिगर। और यह दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाता है। अनटिल अबाउट 2 वीक्स लेटर्स, जब 2 सप्ताह बीत जाते हैं, इट इज़ ऑल लिट अप लाइक अ लार्ज शाइनिंग बॉल इन द डार्क स्काई। और यह बड़ा दिखाई देता है और जलने लगता है, एक गेंद की तरह आकाश में चमकने लगता है। वी कॉल दिस अ फुल मून। इसे हम पूर्णतः चंद्रमा कहते हैं, मतलब पूरा एकदम पूरा गेंद की तरह हो जाए तो। देन इट बिगन टू ग्रो वीकर इच नाइट्स। और उसके बाद जैसे ही वो बड़ा हो जाता है फिर दिन पर दिन छोटा होता चला जाता है। एंड वी सी लेस एंड लेस अंटिल इट डिसअपियर फ्रॉम सम नाइट्स। और हम तब तक इसे ऐसे देखते रहते हैं जब तक कि कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता है। बट सून अ न्यू मून अपीयर्स अगेन इन द वेस्ट। फिर
एक समय ऐसा आता है कि जल्दी ही फिर वेस्ट की तरफ से चंद्रमा निकलने लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। द मून ट्रेवल्स राउंड द अर्थ इन अबाउट 4 वीक्स। जो चंद्रमा है वो यात्रा करता है पृथ्वी की लगभग 4 सप्ताह तक। यू ऑलरेडी नो इट इज़ अ बॉल लाइक द अर्थ बट मच स्मॉलर। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि यह गेंद की तरह है, लेकिन ये पृथ्वी से छोटा होता है। बट वी सी द सेम साइड ऑफ द मून ऑलवेज। लेकिन हम इसे प्रत्येक समय हमेशा देखते हैं कि यह एक ही दिशा में उगता है। पीपल हु स्टडी द मून टेल अस देयर इज नथिंग एट ऑल द देयर एक्सपेक्ट हाई माउंटेन ऑफ रॉक्स एंड बिग होल्स कॉल्ड क्रेटर्स। जो लोग चंद्रमा के बारे में अध्ययन किए हैं उन्होंने ये बताया कि यह कुछ भी नहीं है सिवाय चंद्रमा पर चट्टानों और पर्वतों के सिवाय और बड़े बड़े होल के सिवाय, जिसे हम क्रेटर कहते हैं। देयर आर नो ट्रीज, वहाँ पर कोई भी पौधे नहीं है, पेड़ नहीं है, फूल नहीं है और जानवर भी नहीं है। वहाँ पर कोई लोग भी नहीं है, कोई नदियाँ नहीं है, कोई झील नहीं है और कोई समुद्र नहीं है चंद्रमा पर। नाउ विंड्स और रेन नॉट इवन एयर टू ब्रीथ इन। और न तो वहाँ पर हवा है न ही बारिश है जिसके कारण वहाँ पर सांस लिया जा सके। नथिंग ऑन द मून इज़ अलाइव एज कैन लिव देयर्स। जहाँ चंद्रमा पर ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ जिसके कारण जीवन संभव हो सके। बिसाइड लाइटिंग्स अप आवर डार्क नाइट्स द मून यूजफुल इन अनदर वेज। बिसाइड लाइटनिंग अप आवर डार्क नाइट्स, अंधेरी रात में प्रकाश के सिवाय चंद्रमा को और अन्य तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इफ़ यू लिव नियर द सी, यदि आप समुद्र के पास रह रहे हो, यू मस्ट हैव हियर्ड पीपल स्पीक ऑफ द टाइड गोइंग आउट और द टाइड कमिंग इन। व्हेन इट्स गोज आउट इट्स लीव्स अ वाइट बीच ऑफन कवर्ड विथ प्रीटी सेल्स। द मून कैचेस द टाइड्स। यदि आप समुद्र के पास बैठे हो तो यदि आप कुछ बोल रहे हो तेज़ी के साथ तो क्या होता है कि जो आपकी आवाज़ है वहाँ से टकराकर वापस आपको सुनाई देती है बहुत ही सुंदर तरीके से। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर एट द मिलियंस ऑफ ट्विंकलिंग स्टार। क्या आपने देखा है कि चांदनी रात के समय जो आकाश में तारे, बहुत सारे मिलियन तारे हैं, जो तारे हैं टिमटिमाते रहते हैं, दिखाई देते हैं। इफ़ यू लुक क्लोजली, यदि आप उसे पूरी तरह से ध्यान से देखेंगे, सम अपीयर टू बी ट्विंकलिंग ऑल द टाइम, तो उसमें से ऐसा कुछ लगेगा जो कि हमेशा चमचमाते रहते हैं। इट मे सरप्राइज यू टू नो दैट दीज स्टार आर बिगर ब्राइटर एंड हॉटर दैन द सन। इट मे बी सरप्राइज, ये बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो तारे हैं जो बड़े होते हैं और चमचमाते रहते हैं, यह गर्म होते हैं। किससे? सूर्य की अपेक्षा बड़े भी होते हैं और उससे गर्म भी होते हैं। विच इज़ वन ऑफ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि सबसे नज़दीक के तारे होते हैं। दे आर सो मच फर्दर अवे देन द सन दैट दे सीम्स टू बी ओनली टीनी पॉइंट्स ऑफ लाइट। क्योंकि वो सूर्य से भी बहुत दूरी पर हैं, इसीलिए बस कुछ बिंदु की तरफ बस चमकते और टिमटिमाते दिखाई देते हैं। वी डू नॉट सी दैट स्टार ड्यूरिंग डे, हम लोग तारों को दिन में नहीं देखते हैं। ऑल दो दे आर स्टिल इन द स्काई, यद्यपि क्योंकि वे आकाश में होते हैं और क्योंकि द सन विच इज़ नियरर टू अस इज़ मोर ब्राइटर, मच ब्राइटर। जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, हम क्या होता है कि हम तारों की अपेक्षा नज़दीक होता है और उससे ज़्यादा प्रकाश होने के कारण दिन में तारे नहीं दिखाई देते हैं। द वर्ड प्लैनेट मीन्स ऑफ वंडर्स, जो प्लैनेट है, प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह, ठीक है। जो शब्द ग्रह का मतलब है वंडर्स, वंडरर मतलब आश्चर्य। जो ग्रह हैं उसी को हम आश्चर्य के रूप में कहते हैं। आवर अर्थ इज आल्सो प्लैनेट, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। द प्लैनेट्स वंडर्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, और उनके पास स्वयं का प्रकाश
नहीं होता है। दे बारो देयर लाइट फ्रॉम द सन जस्ट एज अ मून डज। और वे उधार, बारो मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश लेकर चमकते हैं, जैसे कि चंद्रमा चमकता है। इफ़ यू वुड लाइक टू सी अ प्लैनेट, यदि आप एक ग्रह को देखना चाहेंगे, फॉर लुक फॉर द ब्राइट स्टार दैट अपीयर्स नियर द सेटिंग सन। तो आप ध्यान से देखिए कि जो एक चमकीले तारे को जो कि सूर्य की तरह दिखाई देता हो। इट इज़ ऑफन कॉल्ड द इवनिंग स्टार्स बट इट इज़ नॉट रियली स्टार। और यह शाम के तारे के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह वास्तव में तारा नहीं होता है। द वन ट्रू स्टार्स दैट इज़ यूजफुल टू सेलर्स, पायलट एंड ट्रेवलर्स एट नाइट इज़ द नॉर्थ स्टार और पोल स्टार्स। मतलब जो तारा सच्चा तारा वही होता है जो प्रयोग में लाया जाता है सेलर के लिए, पायलट के लिए, और जो यात्री होते हैं रात के समय कार्य करते हैं, मतलब विमान में चलाते हैं तो उसके यूज़फुल के लिए कार्य करते हैं, तो वही अच्छे तारे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है। इट नेवर सीम्स टू चेंज इट्स प्लेस। इट्स नेवर सीम्स टू चेंज इट्स प्लेस। ऐसा लगता है कि अपना स्थान को कभी नहीं बदलेंगे। टू फाइंड इट, इसे खोजने के लिए यू मस्ट लुक इन द नॉर्थर्न स्काई फॉर द 7 स्टार्स दैट फॉर्म अ पैटर्न ऑफ देयर आउंस। तो यू मस्ट लुक इन द नॉर्थर्न, आपको नॉर्थर्न दिशा में देखना होगा। नॉर्थ मीन्स क्या होता है ये आप लोग बताएंगे, ठीक है। जो आकाश में नॉर्थ की दिशा में होता है ना, 7 स्टार, जो 7 तारे टिमटिमाते हैं। पैटर्न्स मतलब एक पैटर्न की तरह, मतलब पासवर्ड जैसे आप मोबाइल में यूज़ करते हैं ना, उस तरह से एक के साथ एक दूसरे जुड़े रहते हैं, तो एक पैटर्न के रूप में दिखाई देंगे। द फर्स्ट 2 स्टार इन दिस पैटर्न्स पॉइंट द वे टू द पोल स्टार। इनमें से जो पहले 2 तारे होते हैं, पहले जो 2 बिंदु होते हैं, उन्हीं को हम पोल स्टार कहते हैं। और दे आर कॉल्ड पॉइंटर, या ये पॉइंटर के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप ना, एक दूसरे से बंधे हुए हैं जैसे लग रहा है, तो पैटर्न के रूप में। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तो यही दोनों क्या कहलाते हैं, पॉइंटर स्टार कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करके, ठीक है। थैंक यू।